लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का जो सेवंथ लॉर्ड है वो किसी एक भाव में स्थित हो सकता है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित हो सकता है। तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी, दोनों में से कौन कौन सी प्लेसमेंट ऐसी हैं जिनमें आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड की। तो सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपके जीवन साथी को और आपके बिजनेस की प्रवृत्ति को बताता है। साथ में सेवंथ हाउस आपके लिए पब्लिक डीलिंग का भी है और लोग आपको सबसे पहले कैसे जज करेंगे, कैसे आप किसी के साथ जो व्यवहार करते हैं उसके लिए लोग आपको जज करेंगे, ये सब सप्तम भाव बताता है। सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वो आपके पार्टनर की जो विशेषताएं हैं, उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी वाइज या उनका ओवरऑल जो लाइफ है उसके बारे में आपको जानकारी देगा। सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो वास्तव में आपके लिए ये बताएगा कि लोग आपके बारे में किस प्रकार की राय रखते हैं, आपको कितना अच्छा मानते हैं या कितना बुरा मानते हैं। सेवंथ लॉर्ड जो होगा वास्तव में आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ लेकिन सेवंथ हाउस में भी जो प्लेनेट बैठा होगा आपके चार्ट में, वो प्लेनेट भी आपके नेम फेम पे, आपके जीवन साथी, इनके ओवरऑल जो रिलेशन है आपके साथ, उन पर बहुत गहरा असर डालेगा। लेकिन हम क्योंकि सेवंथ लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है अलग अलग भाव में उसको कंपेयर कर रहे हैं। लगन में आप स्वयं हैं और आपका सप्तमी से आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में आपसे जुड़ते हैं या आपकी लाइफ में आते हैं किसी भी तरीके से या आपके सामने आते हैं वन टू वन, वो सारे के सारे सेवंथ हाउस से ही रिप्रेजेंट होंगे। तो ऐसे में आपका जो व्यवहार होगा उन लोगों के साथ वो आपके लगन में बैठे हुए प्लेनेट या आपके लग्नेश और आपके सप्तम में बैठे हुए प्लेनेट या आपके सप्तमेश से निर्धारित होगा। तो जो सप्तमेश है वो वास्तव में ये बताएगा कि आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप कितनी अच्छी साबित हो सकती है या कितनी खराब साबित हो सकती है। साथ साथ में लेकिन इसमें सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में दो प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें, मान लो किसी जातक का जैसे सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में स्थित है या किसी अन्य जातक का सेवंथ लॉर्ड जैसे सेकंड हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज्यादा अच्छी या ज्यादा बेहतर होगी। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे, मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में स्थित है, तो वो ट्वेल्थ हाउस के थ्रू आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज आपको मैरिज होने के बाद सामने आ सकती है कभी कभी। सेवंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में बैठना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है वैसे, क्योंकि इस केस में कभी कभी मैरिज डिनाई हो जाती है, मैरिज होती ही नहीं, या मैरिज होती भी है तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाने से एक संभावना ये भी बनती है कि यहाँ पर जो पार्टनर है वो 12वें भाव की क्रियाओं से जुड़ा हो सकता है। जैसे वो बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, या अगर आपका सेवंथ लॉर्ड यहाँ पे किस प्रकार का प्लेनेट है, जैसे एक अत्यंत शुभ ग्रह है या एक अशुभ ग्रह है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि जिस प्रकार का भी आपका सेवंथ लॉर्ड होगा वो वैसा का वैसा प्रभाव ही आपके 12वें घर में डालेगा जब वो 12वें घर में बैठा हुआ होगा। ऐसे में सेवंथ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि वो सप्तम को 12वें से कनेक्ट कर रहा है, तो एक संभावना ये भी बनती है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है, या तो वो ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड होगा जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह से रिलेटेड, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप फॉरेन के साथ लिंक्ड हैं या आप फॉरेन जाके वहां सेटल होना चाहते हैं या किसी अदर स्टेट वगैरह में सेटल होना चाहते हैं। सेवंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में जाना आपके पार्टनर की सेहत को काफी खराब दिखाता है। आपको आपके मैरिज में या अपने पार्टनर के लिए काफी सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो मैरिज में काफी ज्यादा विच्छेद भी लाएगा, पार्टनर से आपको अलग भी कर सकता है। तो ये जो फेज है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकती है। इससे आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा जिससे आपको नुकसान होता रहेगा। अक्सर जो भी आपके सेवंथ हाउस से जुड़े हुए फैसले हैं वो भी गलत होने की संभावना यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सेवंथ लॉर्ड किसी का भी ट्वेल्थ हाउस में स्थित है तो जो 12वां घर है वो आपका बेडरूम है। बेडरूम होने की वजह से वो ग्रह जो यहाँ आपका सेवंथ लॉर्ड होकर आ गया, वास्तव में वो आपकी बेडरूम की पूरी लाइफ पर प्रभाव डालेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में जब मंगल इस प्रकार से होता है आपके 12वें घर में प्लेस, तो वो अक्सर आपके लड़ाई झगड़े या काफी विवाद करवाता है। हालांकि वो विवाद या लड़ाई झगड़े लोगों के सामने कभी कभी नहीं आ पाते, लेकिन आपके परिवार में, आपके जीवन साथी के बीच और आपके बीच में वो लड़ाइयाँ लगभग चलती रहती हैं। ऐसे में कभी भी आपका रिश्तों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इस केस में ऐसा भी देखा गया है कि आपके अब 12वें घर के जो स्वामी होंगे उनका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका मैरिज डिनाई होता है तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहां पर आपके ट्वेल्थ लॉर्ड का प्रभाव भी आपके सेवंथ लॉर्ड पर वहां पड़ रहा है। ऐसे में लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सेवंथ हाउस का स्वामी आपके 12वें घर में गया है वो वहां कैसी स्थिति में है, क्या वो वहां पर वक्री हो गया है, क्या वो वहां अस्त हो गया है, ये सब, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी आपके 12वें घर में अगर बैठा है तो वो भी आपको विचार करना रहेगा। सेवंथ लॉर्ड आपका ट्वेल्थ हाउस में जाने से वो आपके सिक्स्थ हाउस को अपना
प्रभाव दिखा पाएगा या वो सिक्स्थ हाउस पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। ऐसे में क्या आपके सिक्स्थ हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, उस पर भी वो अपना प्रभाव डालेगा और सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपना प्रभाव आपके सप्तमेश पर डालेगा। तो जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपकी डेली की क्रियाओं को प्रभावित करेगा, रूटीन लाइफ को प्रभावित करेगा, ऑफिस के जो आपके रिलेशंस हैं या ऑफिस की जो आपकी लाइफ है उसको भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब जो जीवन साथी है वो कहीं न कहीं आपकी डेली लाइफ में या आपके ऑफिस वगैरह के रूटीन में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, वो अपनी तरफ से आपको काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में ठीक-ठाक स्थिति में बैठा होगा या बहुत अच्छी स्थिति में होगा। मोस्ट ऑफ केसेज़ में ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कुछ केसेज़ में ऐसा हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड आपका जिस भी प्रकार का प्लैनेट है, वो हालांकि आपका सेवंथ लॉर्ड लग्नेश के साथ तो शत्रुवत ही होगा हमेशा हर केस में, लेकिन वो आपके 12वें घर के लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है। ऐसे में वो कुछ अच्छे प्रभाव भी आपके लिए लाएगा। अब देखिए, ये जो प्लेसमेंट है वास्तव में ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12वां घर है वो स्पिरिचुअलिटी का है। ऐसे में हो सकता है मैरिज से पहले आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे, साधना सिद्धि वगैरह नहीं करते थे, लेकिन मैरिज होने के बाद आपका धीरे-धीरे जो इंटरेस्ट है वो अपने पार्टनर की वजह से इन सब में बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे लेकिन सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सेवंथ हाउस से रिलेटेड मामलों में आपके डिसीजंस के गलत होने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस में जाने से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में आकर बैठ गया है, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो 6th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। आपके चार्ट में वो बाकी कुछ अन्य भावों को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको उन भावों में बैठे हुए ग्रह और उन भावों पर ध्यान देना होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में जो सेवंथ लॉर्ड है, अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है और किस प्रकार का प्रभाव वो आपके 12वें घर पर डाल सकता है, ये सब आपको देखना होगा। 12वें घर में अगर सेवंथ लॉर्ड आया है तो ये आपके अदर अफेयर या अदर कोई रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। अब जो आपका यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड आ गया, वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो आपको उस हाउस के साथ भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड किसी का 12th हाउस में स्थित है या किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे सेकंड हाउस में स्थित है, तो सेकंड हाउस में अगर मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड स्थित है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, मतलब आपके फैमिली और आपके वेल्थ वगैरह में आपका पार्टनर कोई बहुत बड़ा योगदान अपनी तरफ से लेकर आ सकता है। वो आपको आपकी फैमिली वेल्थ को मैनेज करने, अपनी फैमिली की लाइफ़स्टाइल को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता है, या वो अपनी तरफ से आपको वेल्थ के मामले में बहुत बड़ा योगदान ला सकता है। सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गए तो सेवंथ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपके लिए डील करना आसान होगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपका वाणी का घर है और जो कुछ भी आप बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर कैसा रहता है। सेवंथ लॉर्ड के सेकंड हाउस में आने से अगर आप में कोई भी इस प्रकार की हिडन टैलेंट या क्रिएटिविटी है जो आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड है, जैसे वाणी का टैलेंट आप में हो सकता है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप अपने चेहरे के प्रभाव से भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, या आपका रहन-सहन या खान-पान भी कुछ हद तक लोगों को प्रभावित करता ही है। ऐसे में यहाँ सेवंथ लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा बड़ी भूमिका ये है कि सेवंथ लॉर्ड के साथ-साथ आपका यहाँ जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो वो कैसी स्थिति में है चार्ट में। सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना ये दिखाता है कि आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है जो या तो आप अपने मैरिज होने के बाद स्टार्ट करें, या पहले से ही अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका जो फैमिली बिजनेस है कहीं ना कहीं उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। ऐसे में बिजनेस के थ्रू वेल्थी बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस में गया है वो आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अब वो 8th हाउस के थ्रू भी आपके जीवन में काफी सारे अच्छे प्रभाव ला सकता है। 8th हाउस आपके ससुराल पक्ष का है, ऐसे में ससुराल पक्ष से भी यहाँ सपोर्ट मिलने की संभावना, या उनके साथ भी अगर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह करके चलें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन इसमें आपको 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना ये आपके लिए वेल्थ से रिलेटेड, आप कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं, फैमिली लाइफ या आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पान वगैरह, और जो जैसा भी आपका जीवन है, जैसे भी आपकी प्रवृत्ति अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर, उन सबको ये काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। ऐसे में ये हो सकता है कि अगर बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत क्रूर ग्रह है सेवंथ लॉर्ड आपका, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको समस्या भी पैदा कर सकता है कभी कभी। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि उस भाव से भी आपको उसका कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए।
इसके साथ-साथ आपका जो 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे वो हो सकता है यहाँ से अगर वो कहीं न कहीं प्रभावित करे अन्य भावों को, तो 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, 6th को प्रभावित कर सकता है, 8th को तो वो प्रभावित निश्चित तौर पे ही करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ क्या वो 10th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है? अगर आपका 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के आपके 10th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो ये करियर के मामले में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ-साथ वास्तव में आपका 7th लॉर्ड जो सेकंड हाउस में बैठा है, वहाँ वो कैसी स्थिति में है? वहाँ पर सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, उनका कैसा रोल है? वो कैसी स्थिति में है? साथ में वहाँ पर कोई अन्य ग्रह आपके 7th लॉर्ड के साथ बैठा है या नहीं बैठा है? ये सब देख लेना होगा आपको। अगर मान लो 7th लॉर्ड किसी का सेकंड हाउस में है और अगर सेकंड हाउस में उसके साथ उसका कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली साबित होगा। बट क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का है, ऐसे में आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा सेविंग वगैरह करने की तरफ प्रवृत्ति ला सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पहले डिसिप्लिन में नहीं थे, बहुत ज़्यादा खर्चे करते थे, बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ आपको कोई इश्यू था ऐसा पैसे वगैरह का। तो हो सकता है मैरिज होने के बाद या पार्टनर के आने के बाद थोड़ा-सा आप सेविंग पर ध्यान देने लग जाएँ या अपनी वेल्थ के लिए अच्छे से प्लानिंग करने लग जाएँ। अब जो आपका 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, वो 8th हाउस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि वहाँ वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो 8th हाउस के लिए आपके लिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करना, 8th हाउस के थ्रू कोई भी प्रकार का गेन भी प्राप्त करना, ये सब आसान होने वाला है। ऐसे में माता-पिता के थ्रू भी कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है धन या संपत्ति के मामले में। बट मैरिज से पहले आपको उतना धन या संपत्ति अपने माता-पिता से नहीं मिलता, लेकिन मैरिज होने के बाद कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके साथ-साथ आपका अगर कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी काम अष्टम भाव से रिलेटेड है, उसमें भी वो ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट लाता है। तो इस केस में अगर हम देखें, वास्तव में 7th लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है 7th लॉर्ड के 12th हाउस में होने की बजाय। यहाँ पे 7th लॉर्ड जब किसी का भी 12th हाउस में जाएगा, तो वो उतनी ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा कि आप गलत निर्णयों के शिकार होंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने मन में अपेक्षाएँ पाल लेंगे, जिसकी वजह से आपका काम होगा नहीं और ऐसे में उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वास्तव में दोनों ही केसेज़ में आपको ये ज़रूर देखना होगा कि क्या राहु या केतु का कोई भी संबंध सब में से बन रहा है या नहीं बन रहा। दोनों ही केसेज़ में अगर राहु या केतु का संबंध बनता है, युति वगैरह बनता है, तो आपके लिए दोनों ही केसेज़ में प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है।